हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो कुछ दिनों के लिए वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं बीमार था थोड़ा सा, तो इसी वजह से। लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। यहाँ पे इंडायरेक्ट टैक्स लॉ का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों कवर कर चुका हूं। सारे नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर के। आज की बात करेंगे यहाँ पे यूनिट 4 स्टार्ट करने वाला हूँ। 6 सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देखिए। सबसे पहले यूनिट 4 के पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई GST असेसमेंट। जी अगर इसका आंसर लिखिए, अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको इसके सारे PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। सारे के सारे PDFs मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एट वेरी रीजनेबल प्राइस। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, आंसर लिखे। द टर्म असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फुल स्टॉप अंडर GST regime, a supplier is required to discharge his tax liability on a continuous and regular basis full stop. He will come to know this tax liability only after assessment full stop. As per section 2 subsection 11 of the CGST Act, assessment means determination of tax liability and includes self assessment, reassessment and provisional assessment, summary assessment and best judgment assessment. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट अंडर GST। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, पिछले साल आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से आंसर को लिखिए। द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट आर प्रोवाइडेड अंडर GST लॉस आर। नंबर 1 देखिए, सेल्फ असेसमेंट। यह है सेक्शन 59 के अंडर। एज द नेम सजेस्ट, सेल्फ असेसमेंट इज ए प्रोसेस वेयर बाई ए पर्सन फर्स्ट असेसेस द टैक्स पेएबल बाई हिम, pays the tax and then files the return furnishing the details of how he has arrived at the tax payable by him। दूसरा जो है यहाँ पे देख सकते हो, प्रोविजनल असेसमेंट, जो कि सेक्शन 60 के अंडर आता है। यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट प्रोवाइड्स ए मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स लाइबिलिटी इन केस द करेक्ट टैक्स लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ असेसमेंट एंड प्रोविजनल असेसमेंट। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता दिया है। दूसरे क्वेश्चन का जो भी आंसर दे रहा है एक्जैक्टली आपको वही आंसर वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय रिफंड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से देखिए। इन कॉमन पार्लेंस, द रिफंड मीन्स रीपेमेंट फुल स्टॉप अंडर GST एक्ट। इट मीन्स रीपेमेंट ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ GST डिपॉजिटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन्स बाय द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ द AGST एक्ट 2017। रिफंड इंक्लूड्स, नंबर ए देखिए, एनी बैलेंस अमाउंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सो क्लेम्ड इन द रिटर्न। एंड नंबर बी देखिए, एनी यूटिलाइज्ड टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ नंबर 1 जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये पहला है। और इसके साथ नंबर 2 है, वेयर द क्रेडिट हैज़ एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स बीइंग हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज अदर देन नील रेटेड और फुल्ली एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। उसके बाद देखिए नंबर सी देखिए, सी पॉइंट, टैक्स पेड बाय ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और एनी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर द यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज। तो ये रहे आज के वीडियो में, ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डेफिनेटली आई होप को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, सारे के सारे वेरी रीजनेबल रेट में मैं आपके साथ प्रोवाइड कर दूँगा।